हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेके पे स्टडी पॉइंट में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, क्योंकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे आपको पहले मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम आज का संपूर्ण भारत एक दृष्टि में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, भाग 2। भारत में राज्य तथा केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या है 29 राज्य, 7 केंद्र शासित राज्य, 28 राज्य, 7 केंद्र शासित राज्य, 29 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य कोई नहीं। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 29 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। कितना? 29 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य। हाल ही में 9 केंद्र शासित, पहले 7 थे, जो हाल ही में जो 2 नए केंद्र शासित राज्य बने वो हैं कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, इसलिए केंद्र शासित राज्यों की संख्या 9 हो गई। और भारत में पहले 28 राज्य थे और एक राज्य का स्थापना हुआ, जो जिसके कारण राज्य 29 हो गए। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी, गुरु शिखर, दोदा बेटा, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। गुरु शिखर माउंट आबू पर्वत में स्थित है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश। आपका सही आंसर होगा गुजरात। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए परीक्षाओं में कि सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य है तो आपका होगा गोवा। ठीक है, अगर छोटा पूछेगा तो गोवा होगा और लंबा पूछेगा तो गुजरात होगा। इसी ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या है 18, 20, 15, 17। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 17। भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या 17 है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य है गोवा, मुंबई, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला ठीक है राज्य है तो वो आंध्र प्रदेश है। ये ठीक है, तटीय राज्य है जो सर्वाधिक समुद्र का तट ये भाग है इस आंध्र प्रदेश के पास। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, इनमें से नहीं कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा कर्क रेखा। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। ठीक है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से। ठीक है, वो कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर भारत के राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है सिंधिया, गुज्जर, गोंड, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी गोंड। दोस्तों, आप सबको पता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, जो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है, यानी कि एमपी में इनकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में सर्वाधिक जनजातीय पाई जाने वाला राज्य है निम्न में सर्वाधिक जनजातीय पाई जाने वाला राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार।
तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति की संख्या गोंड की है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनों की संख्या है, अन्यथा वनाच्छादित राज्य का दर्जा मध्य प्रदेश को मिला है, ठीक है। और सबसे कम वनाच्छादित राज्य वाला राज्य अगर पूछेगा तो आपका होगा हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वनों की संख्या पाई गई है, ठीक है। तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश और सबसे कम हरियाणा। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है 5500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर होगा 6100 किलोमीटर। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत के मुख्य भूमि यानी समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किमी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के तटीय भाग द्वीप सहित जलीय सीमा की कुल लंबाई है 72,065 किमी, 75,126.5 किमी, 75,116.5 किमी, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा 75,116.5 किमी। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत के तटीय भाग द्वीप सहित जलीय सीमा की कुल लंबाई 75 से 16.5 किमी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई है समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 15 समुद्री मील, 10 समुद्री मील। तो आपका सही आंसर होगा 12 समुद्री मील। भारत के आधार रेखा प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 समुद्री मील है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में भारत का प्राचीनतम पर्वत है अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, कंचनजंगा पर्वत, केटू। तो आपका सही आंसर होगा अरावली पर्वत। आप सबको पता होगा दोस्तों कि भारत का प्राचीनतम पर्वत है वो अरावली पर्वत है, जो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर है गार्डियन आस्टीन, केटू, अरावली पर्वत, ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर गार्डियन आस्टीन या केटू, यानी कि इन दोनों का एक ही नाम है, गार्डियन आस्टीन कहिए या केटू कहिए। इसलिए आपका ऑप्शन डी ए और बी दोनों राइट आंसर, ठीक है। भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर गार्डियन आस्टीन या केटू की लंबाई आपकी होगी, आपकी ऊंचाई 8611 मीटर, ठीक है। कितना? तो 8611 मीटर केटू की ऊंचाई है, ठीक है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है गार्डियन आस्टीन, केटू, कंचनजंगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। भारत में हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी जो है वो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, ठीक है। कंचनजंगा जो है वो आपके सिक्किम राज्य में स्थित है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी के रूप में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी, अरावली, दोदा-बेटा, अनाई मुंडी। तो आपका सही आंसर होगा
ऑप्शन डी अनाईमुंडी। भारत का प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी है, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है, वो है अनाईमुंडी। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुंडी, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। चेरापूंजी, मानसीराम, असम, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा मानसीराम। मानसीराम जो है वो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जहाँ सालों भर वर्षा होती है। ये विश्व में सर्वाधिक यानी सालों भर वर्षा होने वाला जगह है मानसीराम। ये मानसीराम मेघालय भारत में स्थित है, जहाँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगे भारतीय राज्यों की है। निम्न में सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो आपका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगने वाला भारतीय राज्य है। ये उत्तर प्रदेश से 8 राज्यों की सीमा लगी हुई है। ठीक है, जो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला भारत के राज्यों से राज्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और चीन के बीच मध्य की सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, ABC तीनों। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, जो है वो भारत और चीन के बीच मध्य सीमा रेखा है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, जिसका निर्धारण यानी निर्माण 1914 ईस्वी में मैकमोहन के द्वारा किया गया था, शिमला समझौता के तहत। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा है। डुरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा, आप सबको पता होगा दोस्तों, भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा है वो है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। रेड क्लिफ रेखा का निर्माण या निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर रेड क्लिफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अरब सागर के तट पर स्थित भारतीय राज्यों की संख्या है 5, 8, 10, 7। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 5। अरब सागर के तट पर भारतीय राज्यों की संख्या है 5। वो कौन कौन से राज्य हैं आपके? तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल, ये 5 राज्य हैं जो भारत के अरब सागर के तट पर स्थित हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? एमराल्ड आइलैंड, सैंडल पीक, मरकत द्वीप, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर होगा मरकत द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। इसे एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन है? बांग्लादेश के सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन हैं? तो आपका सही आंसर होगा मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल। तो आपका सही आंसर क्या होगा? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं? 10, 8, 6, 4। तो आपका सही आंसर होगा 4। आपका ऑप्शन डी 4। पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो 4। वो कौन राज्य हैं? तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, ये 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए भारतीय राज्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का मानक समय किन किन राज्यों से गुजरती है? 4, 7, 8, 5। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए 4। भारत का मानक समय 4 राज्यों से होकर गुजरता है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो आपका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश यानी कि एपी। ठीक है, इन 4 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देख समाप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।